अगर आप 2 से 6 कर लें तो फिर वो पीटीआई की लीडरशिप कह रही है, जो लीडर्स हैं मुझे नहीं पता कौन, वो कह रहे हैं कि हम फिर 10,000 लोग यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर हमने एग्री कर लिया। हमने कहा सिर्फ ये कि 2 से 6 की बजाय अब 3 से 7 कर लें, क्योंकि गर्मी भी गुजर जाएगी। तो हमने फिर 3 से 7 अग्री किया था। ठीक है, तो आज उम्मीद है स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी? ये नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो पीटीआई की कॉल। मतलब आप ये कह रही है कि आपने उनकी कॉल पर लबई का जैसा उन्होंने कहा, और इस वक्त उम्मीद है कि अचकज़ई साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। अचकज़ई साहब ने पीटीआई लीडरशिप 10,000 का कहा गया, और यहाँ अगर हम काउंट करें तो मैक्सिमम 50 लोग इस टाइम तक मौजूद हैं। आ रहे होंगे, हमने तो 3:30 मुझे तो नहीं पता। 4 बजे तक खत्म हो जाता है। आपको पता है हम 1.5 साल से यहीं बैठे होते हैं। आप रात में बारिश में भी बैठती हैं, धूप में भी बैठती हैं, लेकिन आज हमने 3 से 7 का टाइम दिया था, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। हलीमा खान साहब ये बताइएगा, अगर पीटीआई अभी तक तो नहीं पहुंची? नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। कोई एमपी एक भी मौजूद नहीं है, कोई एमएलए मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आप आज 7 बजे फिर खत्म कर देंगी? आज अगर वो नहीं आते तो हाँ, हम खत्म कर देंगे आज 7 बजे। 7 बजे आज उनकी कॉल, उनकी रिक्वेस्ट है, तो अब आज उनके लिए हम बैठे। वो तो पार्टी का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, लेकिन आप इस फैमिली पार्टी से क्या रिक्वेस्ट करेंगी इस हवाले से? कुछ नहीं, ये उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने कबूल कर ली। लेकिन फिर यहाँ तो कोई एमपी एमएलए आप फिर भी डिफेंड करेंगे, आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं तो हम अभी पहुंचे हैं, क्या हो गया अभी? अगर पीटीआई इंतजार कर रहे हैं, साहब आएंगे? पता नहीं, हमें तो जो रिक्वेस्ट थी हमने कबूल। आना चाहिए उनको कि नहीं? वैसे देखें, जिसने आना है खुद ही अपने दिल से आ जाएंगे। लेकिन मैम सीएम तो वो इमरान खान की वजह से बने, उनको आना फर्ज नहीं बनता उनका? आना होगा बेटा, आ जाएंगे, और आप फिक्र ना करो, पूरा अगर नहीं आते तो फिर उसके बाद आपका क्या अमल होगा? हलीमा खान साहब को 5वां इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके गए। 5वां इंजेक्शन कहा जाता है कि ये जो बीमारी है इसके 3 इंजेक्शन होते हैं। खान साहब को 5वां इंजेक्शन लगाने के लिए पीएम्स लेके गए हैं। जो खबर आपने देखी है ट्विटर पे, हमने भी वहीं से देखी है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया हुआ था। और बैरिस्टर गौहर साहब खबर रसानी का काम, हालांकि उन्हें तो चाहिए था कि वो मुतालबा ये करते कि फैमिली को मौजूदगी में। देखें, आपको पता है कि हुकूमत झूठ बोलती है, हर दफ़ा इन्होंने झूठ बोला है। पिम्स ने रीशोर किया था कि इमरान खान की आंख, इनको पहले पीटीआई को ये झूठ बोल चुके हैं। आपको पता है, सीधी सी बात है, इमरान खान को इलाज क्यों नहीं करवाने दे रहे, छुपा क्यों रहे हैं, रात के अंधेरों में क्यों लेकर जाते हैं, 5वां इंजेक्शन क्यों लग रहा है? हमारा मुतालबा एक ही है, जिसके लिए हमने पीटीआई से कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ शामिल हों और इमरान खान, इन पे इतना प्रेशर डालें इस नाजायज़ हुकूमत के ऊपर कि ये इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवा लें। फरवरी से अब तक आप देख लें, 4 महीने हो गए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, और ये हम करते रहेंगे। और यही हमने रिक्वेस्ट की थी कि देखें, 1 महीना है जून का, इसमें आप इन पे इतना प्रेशर डालें, डिसरप्ट करें, क्यों नॉट करें? देखें, नून लीग कैसे करती थी, उन्होंने प्लेटलेट्स के लिए इतना रोना धोना रोया था, झूठ, इतना रोना धोना रोया था। तो हम इमरान खान के लिए मिलकर ये कर सकते हैं। हलीमा खान साहब, सराना सनाउल्लाह ने रात को कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 लोग जमा नहीं कर सकती तो पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए, और दूसरा कहा है कि फिर आके इधर हमारे साथ ही बैठ जाएं। तो आप नहीं समझती कि उन्होंने कहा अगर 10,000 लोग होंगे तो मैं आके वहाँ उनके मुतालबा सुनूंगा, उनको हल करवाऊंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा जी, राना सनाउल्लाह, हाँ जी, स्टोलन मैंडेट वाली हुकूमत, क्या करें हम, क्या कहें आप इनको? लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्यों डरे हुए हैं? ये इमरान खान से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की आवाज़ है, और इमरान खान को बंद करने से लोगों की आवाज़ नहीं बंद होनी। इमरान खान का याद रखे, सेकंड लास्ट ट्वीट क्या था कि मैं पेशीन को ही करता हूँ कि पाकिस्तान उसी नहज जा रहा है जिस तरफ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका गए हैं। इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के ये बात कही थी, समझ ले फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बता दें, 8 रोज़ हो गए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है कश्मीर की, मुकम्मल लॉकडाउन है, पूरा कश्मीर इस टाइम तक बंद है, और वहाँ जो सूरत हाल है वो भी आप देख रही होंगी। उस हवाले से अगर आप क्या कहेंगे? देखें, ये हम सुन रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लोग अपने हक मांगे तो गद्दार हैं। ये तो हम भी हैं सारे तहत, हम दहशतगर्द भी हैं, गद्दार भी हैं, इमरान खान भी हैं। तो ये जो अपना हक मांगेगा इस मुल्क में रहने का, तो वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा या दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये तो जब
खौफजदा चोरी शुदा मैंडेट के लोग बैठेंगे तो यही बातें करेंगे, इसमें कौन सी अजीब बात है। वो खौफजदा हैं। जो खौफ में होता है गोली कौन चलाता है? जो खौफ में होता है। जो दिलेर आदमी होते हैं वो गोलियां निहत्थे लोगों पे नहीं चलाता। उन्होंने पीटीआई पे 9 मई को चलाई, फिर इन्होंने गोलियां चलाई 26 नवंबर को स्नाइपर बैठा के, सामने नहीं खड़े होकर, स्नाइपर ऊपर से बैठा के इन्होंने 9 मई को चलाई, फिर मुरीद के में। लेकिन इतने लोग नहीं मरे, शहीद हुए जितने ये क्लेम करते हैं। फिर मुरीद के पे चलाई, कश्मीर में चलाई। हमें जो समझ आ रही है, जान जान के 300, 600 लोगों का फिगर ये देते हैं ताकि आप डरो, आप अच्छी तरह इनसे डरो कि वो ये 600 लोग मार सकते हैं, देखो क्या करेंगे। कोई नहीं मारेगा, और ना ही हमारे फौजी, ना ही हमारे भाई, ना ही हमारे बच्चे गोली चलाएंगे। मैडम, अगर हुकूमत की तरफ से ये ऑफर आती है कि एक बहन इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले, तो क्या आप समझती हैं कि तीनों बहनों को इजाज़त मिलनी चाहिए या एक भी कर सकती हैं? देखिए, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने आपस में फैमिली में डिस्कस किया है कि हम ये खुशखबरी है, जो इमरान खान का लीगल राइट है सारा रिस्टोर करो। उनसे बच्चों से बातचीत बंद है। उनके ये कोर्ट ऑर्डर्स, जो फुल कोर्ट ऑर्डर के जो अहकामात हैं, जिसके अंदर 6 फैमिली मेम्बर्स, 6 लॉयर्स मंगल के दिन मिल सकते हैं, जुमेरात को 6 दोस्त या पार्टी वाले मिल सकते हैं। 18 लोग इमरान खान को मुलाकात कर सकते हैं 1 हफ्ते में। फिर उनकी किताबें बंद हैं 7 महीने से। तो आज हमने ये सोचा कि ये जो जान के कर रहे हैं कि एक बहन चली जाए तो बड़ी हम खुशखबरी हो जाएगी, हम सारे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाई? इमरान खान की किताबें, वो बगैर किताबें, उन्होंने लॉयर को कहा, सलमान सफदर को, कि मुझे किताबें सिर्फ 3 मिली हैं पिछले, अब ये तो 2 महीने पहले कहा था, तो आप सोच लें कि पिछले 7 महीने में उनको सिर्फ 3 किताबें मिली हैं। ये उनका लीगल राइट है, वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने। सारा कुछ इल्लीगल ये हुकूमत कर रही है, सारा कुछ इल्लीगल ये हुकूमत कर रही है। और हम कबूल कर लें, खुशखबरी समझ लें कि जी एक बहन को इजाज़त मिल गई, ये खुशखबरी है? नहीं मैडम, मौजूदा हालात में जो कारकुनान है, हमने अगर हम एक अंदर चले जाते हैं, क्या हम उनके आंख का इलाज कर लेंगे? हमारी डिमांड उनके आंख की इलाज की है, उनकी एग्जामिनेशन की है। मेरी बहन जो डॉक्टर ने, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मुझे ये कबूल नहीं है, चाहे मुझे कह दे, चाहे हमें किसी को कह दें, हमें ये कबूल नहीं है। आप समझ नहीं रहे कि आप देख के किसी का इलाज नहीं करते। आज तक किसी डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपकी, मेरी बहन डॉक्टर भी चली जाए, वो कहती मैं क्या देख लूँगी, मैं आंख देख के इमरान खान का इलाज नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो स्पेशलिस्ट का काम है। तो अगर आप लोग अपने सारे इलाज ऐसे तो नहीं कराते ना, आप डॉक्टर के पास जाते, वो कहते हैं पहले पूरा मुआयना करूँगा मैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। हमें क्या पता 5वां इंजेक्शन क्यों लग रहा है, और फिर हर दफ़ा कहते हैं बेहतर हो गई। 90% तो फरवरी में हो गया था ना, वो कह रहे हैं उनकी आंख बेहतर थी। इमरान खान ने कहा नहीं, इमरान खान, फिर मैं दोहराती हूँ कि जो उन्होंने लॉयर को कहा कि जो डॉक्टर है जिसने मेरी आंख देख रहा है, डॉक्टर आरिफ, उसने मुझे कहा है कि आपकी 85% आंख ज़ाया हो चुकी है, ठीक नहीं होगी। ये इमरान खान ने नहीं ये फिगर दिया, ये डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहा है उसने कहा है। क्या पता वो स्पेशलिस्ट ना हो, हमारा भी तो राइट बनता है, इमरान खान का हक बनता है कि उसका ये राइट है कि वो जाके ऐसे स्पेशलिस्ट से कराए जो ये स्पेशलाइजेशन है। हर इंसान जब बीमार होता है स्पेशलिस्ट बेहतर से बेहतर ढूंढता है कि नहीं। तो क्या इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के 80% अवाम की आवाज़, उसका ये राइट नहीं बनता है? इमरान खान का हक बनता है कि उसका ये राइट है कि वो जाके ऐसे स्पेशलिस्ट से कराए जो ये स्पेशलाइजेशन है। हर इंसान जब बीमार होता है स्पेशलिस्ट बेहतर से बेहतर ढूंढता है कि नहीं। तो क्या इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के 80% अवाम की आवाज़, उसका ये राइट नहीं बनता है? ये प्लेटलेट झूठी की तो लंदन पहुंच गए, वहाँ जाके प्लेटलेट जादू से सारी ठीक हो गई, और इमरान खान जो आंख का इलाज नहीं करवा सकते। तो हमने ये कहा है कि हमारी डिमांड ये है कि सारे उनके राइट्स इमरान खान के रिस्टोर होने चाहिए। मैडम, क्या वजह के बाद एक सेकंड, सारे राइट्स रिस्टोर हो, ये डिमांड है। और जो प्रायोरिटी है वो इलाज की है, ये हमारी फैमिली का डिमांड है। मैडम, क्या वजह के बाकी दोनों बहनों के बारे में तो हुकूमत कहती है कि ठीक है मुलाकात कर ले, आप पर एतराज़ रहता है अक्सर, इसकी क्या वजह है? मेरे पर एतराज़? आप पे नहीं मानते? अब वो सारों पे नहीं मान रहे, पिछले 6 महीने से किसी पे भी नहीं मान रहे।
लेकिन ये खबरें तो चलवाई थी कि नौरीन खान साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं। अच्छा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि मैंने जब ये बात की थी पॉलिटिकल बात शहबाज शरीफ से, तो उसने अपनी तकरीर से ये बात काट के फिर चलाई है। तो ये एक बात हुई है कि एक बहन की और मुजम्मिल असलम की बातें चल रही थी कि बजट क्योंकि पेश करना है तो मुजम्मिल असलम साहब और एक बहन की मुलाकात हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, और बाहर आके कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, और पूछना सिर्फ ये है कि क्या बजट सालाना पेश करें या 30 दिन का?